everyone. Very warm welcome to Swami Vivekanand Institute. जैसे कि आपको पता है what we are doing last time, we are covering the research methodology, important question. और जिसमें मुझे जहाँ पता है मैं पहले आपको सीरीज एजेंडा के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन PYQ आते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ कमेंट्स हमें आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑल द वीडियोस आर अराउंड 30 मिनट। आपको देखना है कैसे अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। जस्ट प्ले दिस वीडियो अप टू लाइक 2x के स्पीड पे आप प्ले कर सकते हो या फिर 1.5 के स्पीड पे प्ले कर सकते हो, ताकि जो है ना आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप जब सेटिंग में जाओगे तो यूट्यूब पे जो ऑप्शन आता है स्पीड, उसको आप बढ़ा करके जल्दी जल्दी देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली बीच में मैं आपको कुछ टाइम भी देती हूँ 1 मिनट का या फिर जो होता है ना कुछ मिनट का। उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और इस तरीके से जो है ना आपको ये सीरीज फटाफट खत्म करना है, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन तो समझना ही है बट आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है। तो ये पहली बात, आपको ये वीडियो देखना कैसे। दूसरी बात इज रिगार्डिंग कि पहला जो टॉपिक था, पहला 30 क्वेश्चन, हो सकता है वो जो क्वेश्चन था ना वो आपको एज अ इंट्रोड्यूस कराने का था कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें डेटा भी पढ़ना है, मेथड भी पढ़ना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच तो ये रहे होंगे कि मैम मैंने तो इंट्रोडक्शन किया बट फिर भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म खत्म होगा, हम फिर से उस टॉपिक को यानी टॉपिक नंबर 1 को फिर से हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को लेके जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, एटलीस्ट यू विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो टॉपिक के बारे में। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको इन इन टॉपिक को पढ़ना है। तो आप देखोगे प्रीवियस 25 जो क्वेश्चन थे, इट्स रिगार्डिंग द टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ऑल अबाउट कि हमें रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, एक रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। यह आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने का एक मकसद था। और जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो होंगे पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस से होंगे। और बाकी के 50 क्वेश्चन वो पूरे टॉपिक को कवर करेगा। टॉपिक कौन सा है, जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो इस तरीके से है। पूरा ये जो टॉपिक है वो आपका 100 क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होगा वो आपके 100 नहीं, उसमें 200। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम टाइप्स की बात करते हैं इसमें से जो है ना आपके 200 क्वेश्चन होंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्चुअल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये सब से जो है ना आपके 200 MCQ होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एजेंडा, जिसको मैं शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहती थी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, PYQ नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। स्टार्ट में आपको घबराना नहीं है। आप धीरे धीरे PYQ को ना साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते रहिए, क्योंकि NTA इज ऑल अबाउट दैट। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना 10 में 10 सॉल्व करो। ये मुझे नहीं पता कि आपका 10 में 10 आ रहा है या एक में 10 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप NTA में बैठोगे ना तब आपका 10 में 10 आना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स द होल मोटिव, ठीक है। तो आपको उस स्टेप पे ले जा करके तैयारी कराना, ये हमारी अप्रोच है और हम उसी अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सो स्टे बकल योर सेल्फ। एंड अगर कोई क्वेश्चन गलती हो रहा है, प्लीज डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जो है ना आपको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप जो है ना क्या करोगे, धीरे धीरे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जब जन्मति होत सुदान, रसरीत आवर जाता है सिल पर पढ़त निशान। इस तरीके से आप अभ्यास करते करते ना आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। बट अभ्यास करना छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। बट मुझे जहां तक याद है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट पे छोड़ा था, एक क्वेश्चन करके छोड़ा था, और मैंने आपको दिया था कि ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये था आपका खालिस्तान is a epistemological position that is advocated the application of the method of the natural science or to the study of social reality and beyond। बताऊंगी, धीरे धीरे पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना है, तो क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं। बट मैं थोड़ा सा ना बैक में जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो है ना, अब हमारा पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या इम्पॉसिबल होता है। तो जब मैंने आपको बताया था तो हमने बताया था कि जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो दो तरह के अप्रोच आपको देखने को मिलते हैं। पहला
पॉजिटिविज्म, दूसरा पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, पॉजिटिविज्म इक्वल टू, एक चीज आप याद रखना, इट्स साइंटिफिक, वैज्ञानिक। पोस्ट पॉजिटिविज्म ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, मानवतावादी, ठीक है, रिसर्च, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान या शोध। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या, इसमें क्या इम्पॉसिबल होता है। देखिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म ह्यूमन को आप कभी ऑब्जेक्टिव वे में नहीं देख सकते, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्वालिटेटिव असर्शन यानी कि गुणात्मक चीजों को आप अध्ययन कर सकते हो, बट जहां तक बात रही ऑब्जेक्टिविटी की, ठीक है, जहां तक बात हुई उनको संख्या में जोड़ने की, जहां तक बात हुई उनकी संख्या में रिप्रेजेंट करने की, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो ऑब्जेक्टिविटी से उनका कहीं से भी दूर दूर तक नाता नहीं है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा, जो क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क आपको भेजा था, ये था, खालिस्तान यहाँ पे दिया है इज एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन। ये क्या है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है। मैं आपको बताऊंगी एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी क्या होता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, कह रहा है इज एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन, जो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, आपको मेथड का यूज करना है, ऑफ द नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस में, टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी, जिसमें आप सोशल रियलिटी को पढ़ें और इससे जुड़े हुई सारी चीजें, बियॉन्ड, उससे भी जो है ना दूर दूर तक की चीजें आप पढ़ो। तो ये कौन कहता है, ये कौन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन में कहता है, पॉजिटिविज्म, रिडक्शनिज्म, डिटर्मिनिज्म, निहिलिज्म। इसको हिंदी में ये सब क्या होते हैं, ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि जब आप अप्रोचेस पढ़ोगे ना, जब आप अप्रोचेस पढ़ोगे तो उसमें आप पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, इन दोनों का आप देखोगे। बट जो चीजें हमें नहीं पढ़ाई जाती है, बट वो जनरली पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, वो है आपका रियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिज्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है, सब्जेक्टिविज्म क्या होता है। ये सब चीजें भी जानना बहुत जरूरी है, और हम इस ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। बट फर्स्ट अप्रोच दिस क्वेश्चन कि जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन की बात करते हैं, उस मेथड को हम कौन सी मेथड कहते हैं जिसको हम नेचुरल सेटिंग में यूज करते हैं, और हम सोशल रियलिटी और उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को समझने के लिए यूज करते हैं, वो अप्रोच कौन सा, एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन। मैं थोड़ा सा आपको ना एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं ना, ये वर्ड आपको बार बार आएंगे जब भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ोगे। ऑन्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा। द वर्ड ऑन, पहले तो आप समझिए लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस, साइंस, और ऑन्ट मतलब रियलिटी, यानी कि जो भी चीज आपके सामने है उसके बारे में जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करते हो, दैट इज ऑन्टोलॉजी। मतलब कि जो चीज हम जानते हैं, ठीक है, जो चीज हम जानते हैं उनके बारे में अध्ययन, व्हाट का आंसर देना, क्रिटिकली उनको देखना, ठीक है, व्हाट वी नो, साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, जो चीज हमें दिखता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, दैट इज ऑन्टोलॉजी। दूसरा जो वर्ड आपको देखने को मिलता है वो है आपका इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। एक वर्ड, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब हम ऑन्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, इपिस्टेमोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, देख, आपने वर्ड सुना होगा मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। एक होता है माइथोलॉजी जिसमें हम क्या पौराणिक कहानियां ये सब देखते हैं, एक होता है माइथोलॉजी जिसमें आप पुराण के रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं, एक होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो ये वर्ड है, इसमें भी आप नॉलेज की स्टडी करते हो, फिलोसफिकल नॉलेज की स्टडी करते हो, और उसी से संबंधित ये जो वर्ड है ऑन्टोलॉजी भी उसी से संबंधित है। कैसे संबंधित है, लेट मी शो यू इन द डायग्राम। अगर मान लीजिए कि ये जो वर्ड है ये है आपका मेटाफिजिक्स, तो ये आपका जो है क्या है, ये ऑन्टोलॉजी, ये है आपका मेटाफिजिक्स जिसमें आप बृहद फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग समझते हो, और उसके अंदर ही आता है ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी जिसमें आप क्या करते हो, यू विल फाइंड कि जो हमें नॉलेज पता है, क्या पता है हमें, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हो, ठीक है, जो चीज आपको पता है, जो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको आप क्या करते हो, उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हो, दैट्स योर ऑन्टोलॉजी।
जब फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग देते हो दैट इज मेटाफिजिक्स, और उसी के तहत आता है आपका एपिस्टेमोलॉजी। ये है आपका एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें आप ये बताते हो कि जो चीज हम जानते हैं, नॉलेज की तो आप अध्ययन करते ही हो, बट इसमें आप ना केवल व्हाट की बात करते हो, आप हाउ भी बताते हो। जो चीज हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, व्हाट, व्हाई, क्यों, कैसे, इन सब का आंसर आप कहाँ देते हो, एपिस्टेमोलॉजी में देते हो। और इसको आंसर देने के लिए आप दो तरीके यूज करते हो। कौन कौन से दो तरीके? एक जो होता है वो है आपका पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म यानी कि आप साइंटिफिक तरीके से आप उनका पता लगाते हो, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। और दूसरा क्या होता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि ये ह्यूमनिस्टिक है, मानववादी है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है? जब आप साइंटिफिक चीजों की बात करते हैं तो ये कैसा होगा? क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब इनकी आप गणना कर सकते हो, क्वांटिटेटिव, ठीक है। और ये कैसा होगा? ह्यूमनिस्टिक होगा, तो ये क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इन नेचर। लेकिन जब ये साइंटिफिक चीजें हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्या है, थियरी है, कुछ जनरल आइडिया है, तो आप क्या चेक करते हो? चेक करते हो। तो यहाँ पे थियरी ऑलरेडी गिवन रहती है और आप उसको दूसरे दूसरे चीजों पे क्या करते हो? देखते हो। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में आप न्यूटन की थियरी, दैट्स अ साइंस, तो वहां पे थियरी ऑलरेडी थी और हमने क्या किया, उसको जो है ना जनरल इंडिविजुअल लोगों पे जाकर के चेक किया। तो यहाँ पे हम क्या बढ़ते हैं? कोई जनरल आइडिया से हम इंडिविजुअल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ डिडक्टिव। ये पॉजिटिविज्म को ही हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव कहते हैं। और क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? ये तरीका होता है याद करने का, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। और दूसरी बात है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जहाँ पे हम ह्यूमनिस्टिक मानववादी विचारों की बात करते हैं। ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। क्वालिटेटिव इन नेचर मतलब कि हर लोगों का अपना अलग अलग मत होगा, तो ये क्या होता है? इंटरप्रेटिव होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। इंटरप्रेटिव होता है यानी व्याख्यात्मक होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो इंडिविजुअल एग्जाम्पल रहता है और उसके आधार पे हम क्या करते हैं? थियरी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में थियरी आता है, यानी कि किसी इंडिविजुअल से जब हम जनरल की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपका क्या हो गया? दैट्स इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। इसी को कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इस तरीके से हमने क्या देखा, जब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं दैट्स अ क्वालिटेटिव, दैट्स अ इंडक्टिव। और जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं दैट्स अ क्वांटिटेटिव, और ये डिडक्टिव होता है। रिलेशन आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेटाफिजिक्स, ontology, epistemology, two ways, positivism, post positivism, what's the relation between the qualitative and quantitative, inductive और deductive। तो ये जो है ना, it's a overall understanding of everything related to approaches, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे ये पूछा था कि जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन की बात करते हैं, रिमेंबर टू वर्ड, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। जब एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं दो टर्म्स आते हैं आपके, कौन कौन से? पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। कह रहा है कि जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन की बात करते हैं तो कौन सी मेथड यूज करते हैं जिसमें हम नेचुरल साइंस को और सोशल रियलिटी, नेचुरल सेटिंग में हम क्या करते हैं? सोशल रियलिटी और उससे जुड़ी चीजों को हम जानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया अभी एपिस्टेमोलॉजी में तो हमने दो ही चीज बताई थी, ठीक है, दो चीज बताई थी। एक तो आपका क्या बताया था मैंने? पॉजिटिविज्म के थ्रू जानते हैं, पॉजिटिविज्म मेथड के थ्रू, और पोस्ट पॉजिटिविज्म मेथड के थ्रू। अगर आपके पास थोड़ी सी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इन दोनों वर्ड को ऑप्शन में ढूंढोगे। इन दोनों वर्ड को ऑप्शन में ढूंढा तो आपको पॉजिटिविज्म तो मिला, पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं मिला। इट मीन्स कि आपका आंसर जो है ना ये है। देखिए, नेचुरल साइंस, द वर्ड साइंस, और जब हमने पॉजिटिविज्म पढ़ा था दैट इज साइंटिफिक इन नेचर, पॉजिटिविज्म इज द करेक्ट वन। तो फिर ये तीनों वर्ड क्या है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम रिडक्शनिज्म की बात करते हैं, जब भी हम रिडक्शनिज्म की बात करते हैं तो हर चीजों को क्या करते हैं? पार्ट्स वाइज पार्ट करके समझते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि ये देखो महिंद्रा कार है, ठीक है? आप जो है ना, हो सकता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स आइडिया, लेकिन मैं बताऊं कि ये जो है ना, इसका सीट बेल्ट है,
ये जो है इसका सीट है, ये इसका इंजन है, और ये जो है ना इसके शीशे हैं, और ये इसके डोर हैं। आपने क्या किया, रिड्यूस करके उसके बेसिक टर्म्स को समझ के छोटे छोटे पार्ट्स में आपने उसको समझा, दैट इज रिडक्शनिज्म। उसी को कहते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझते हो, फिर उसके बाद गोल को समझते हैं, दैट इज रिडक्शनिज्म। जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेबस उतना बड़ा है, आप उसको बेसिक तोड़ तोड़ के पढ़ते हो, दैट इज अ रिडक्शनिज्म अप्रोच। ठीक है। डिटरमिनिज्म क्या होता है, जब आप आगे पढ़ोगे ना, आगे आप देखना कि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, वो खुद को डिटरमिनिस्ट भी कहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि ये सत्य है तो यही सत्य है। वो डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ठीक है, निश्चय कर लेते हैं कि दिस इज द फैक्ट। ठीक है। पूरी पूरक से होता है, दैट इज डिटरमिनिस्टिक फैक्ट। ठीक है। ये आपने निश्चित कर दिया है, और उसके आधार पे आपकी जो है ना पूरी पॉजिटिविज्म चलती है। और जब क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, जब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो ये क्या ऐसा होता है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। ये कहते हैं आप भी सही हो, आप भी सही हो, आप भी सही हो, कोई भी चीज क्या है सत्य नहीं है, हमें सत्य की तलाश कर रहे हैं। तो जब हम नॉन डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, दैट इज अ पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब ये वर्ड निहलिज्म क्या है, निहलिज्म एक तरह का विचार है, एक तरह की फिलॉसफी है, जो ये कहता है ना कि कोई भी चीज जो है ना, जितनी भी सोशल रियलिटी है उनको वो नकार देते हैं, जैसे कि कोई सत्य है ही नहीं, सब कुछ झूठ है, ठीक है, सब कुछ मिथ्या है। ठीक है। इस तरीके से वो शून्यवाद को जो है ना बढ़ावा देते हैं, कि जो भी चीज आप देख रहे हो ना एक ना एक दिन तो खत्म होनी है, तो वो किन्हीं चीजों को भी कंसिडर नहीं करते, दैट इज निहिलिज्म। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन में, यानी कि जब हम ज्ञान आंशिकीकरण में जो सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए जो प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके को अपनाते हैं, उसमें से कौन यूज करते हैं, तो हम कौन से यूज करते हैं, पॉजिटिविस्ट, यानी कि वैज्ञानिक यहाँ पे बात किया जाए तो यूज पॉजिटिविस्ट। तो इस तरीके से, बट एक चीज आपको लग रही होगी कि मैम यहाँ पे तो सोशल रियलिटी की बात हो रही है। सोशल रियलिटी, क्या आपको लगता है कि जो सामाजिक चीजें होती है उनको पॉजिटिविस्ट वे में नहीं पढ़ा जा सकता? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिनको हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसी वजह से आपको स्केल्स यूज किया जाता है, आपको वेरिएबल यूज किए जाते हैं, ताकि हम सोशल रियलिटी को भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सटीक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से प्रामाणिकता के आधार पर हम इसको क्या करें, अध्ययन करें। और जब मैं आगे पढ़ाऊंगी ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म खत्म होगा, आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम वेरिएबल स्केल, जहाँ पे मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगी कि कैसे जो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है ना, ह्यूमनिस्टिक चीजें भी हम क्या करते हैं, हम उनको मापने की कोशिश करते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर को हमें मापने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके 25th क्वेश्चन, और ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिलेटेड टू अप्रोचेस। इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आप समझ गए, श्योर मीन्स कि आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर हो गया। So this concept is very important. Now let's come to the 27th question. Um, but यहाँ पे जो है ना, सॉरी 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन कह रहा है एन ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन में हमने दो टर्म्स देखे थे, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। और यहाँ पे कह रहा है ontological position that assert that the social phenomena and their meaning have an existence। वो ये कहते हैं कि हर जितने भी सामाजिक चीजें होती हैं, सामाजिक प्रदर्शन होते हैं, उनका एक अर्थ होता है, एंड हैव एन एग्जिस्टेंस, और उनकी जो है ना एक अस्तित्व होता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल एक्टर। और ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जितने भी सोशल एक्टर हो उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। इफ कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरप्रेटिविज्म, रियलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म। और मैं आपको बताऊंगी ये सब वर्ड क्या होते हैं, एक एक करके आप देखिए कि जब हम यहाँ पे वर्ड समझिएगा, इट्स अ ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन, नॉट इपिस्टेमोलॉजिकल। जब इपिस्टेमोलॉजिकल पूछेगा ना तब इन दो वर्ड को ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑन्टोलॉजिकल पूछा है, आप जो है ना पॉजिटिविज्म को नहीं ढूंढेंगे, पॉजिटिविज्म आपका पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर दिया। अब आपके पास क्या है, तीन ऑप्शन है, और तीनों ऑप्शन में एक जो है ना सही उत्तर है, आपको बताना है कौन है। एक चीज यहाँ पे और है, सोशल फेनोमेना को आप अध्ययन करते हो, सोशल फेनोमेना को आप अध्ययन करते हो इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल एक्टर। आपको बताना है विच वन इज करेक्ट।
ठीक है, अब हम थोड़ा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इस आंसर की बात करते हैं तो एक वर्ड जो आएगा ना वो आपको समझ में आएगा, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी के आधार पे जो है ना दो आपको टाइप देखने को मिलेंगे। जब हम ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं ना तो दो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका सब्जेक्टिव और एक है आपका ऑब्जेक्टिव। एक है आपका सब्जेक्टिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म। पॉजिटिविज्म ही आगे जा करके ना ऑब्जेक्टिविज्म को ही पॉजिटिविज्म कहते हैं, साइंटिफिक चीज है। और सब्जेक्टिविज्म को क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म। बट यहाँ पे आपको क्या पूछा है? यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन पूछ रहा है। तो आपको या तो ऑब्जेक्टिविज्म में जवाब देना है या फिर आपको सब्जेक्टिविज्म में जवाब देना है। तो कह रहा है कि एन ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन, ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन जहाँ पे आप किन चीजों पे जोर देते हो? सोशल फेनोमेना पे जोर देते हो और उस अर्थ पे जोर देते हो हैव एन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही है। आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, वो पहले से ही है और उसकी मतलब आप समझाते हो सोशल फेनोमेना के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई चीज है और आप तो उसकी मतलब समझाते हो सोशल फेनोमेना में, और दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल एक्टर। बट वो जो फेनोमेना का मतलब कौन समझा रहा है? वो कोई सोशल एक्टर नहीं समझा रहा है, वो साइंटिफिकली, ठीक है, वो आप कैसे समझा रहे हो? इंडिपेंडेंट है वो सोशल एक्टर की। जैसे कहते हैं ना जब यहाँ पे रहता है ना, देखिए सोशल फेनोमेना को जो है ना स्टडी करते हैं, दैट कैन बी योर इंटरप्रिटिज्म। बट यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट है सोशल एक्टर से। इंटरप्रिटिज्म का मतलब क्या होता है? व्याख्यानवाद का मतलब क्या होता है? कि आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो, हर व्यक्ति क्या है? सही है, आप अपने अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हो, दैट इज व्याख्यानवाद। बट यहाँ पे कह रहा है कि ये जो व्याख्या है वो सोशल एक्टर से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उसको हम क्या कहेंगे? अब हमारे पास इंटरप्रेटिज्म भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ये एलिमिनेट हो गया। अब जो हमारे पास दो वर्ड बचे हैं, या तो रियलिज्म होगा या तो ऑब्जेक्टिविज्म होगा। सो दिस इज योर डायलेमा, 50-50 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? सोशल फेनोमेना है, ठीक है, और जहाँ पे हम मीनिंग निकालते हैं और हैव एन एग्जिस्टेंस दैट इज इंडिपेंडेंट, वो पहले से ही है, तो हम जनरली इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविज्म। बिकॉज इट्स अ ऑन्टोलॉजिकल, और ऑन्टोलॉजिकल में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। बट एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, वो बताना ये चाहती हूँ कि जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं ना, जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो उसको हम रियलिस्ट भी कहते हैं। रियलिस्ट जो चीजें हैं उसको उसी तरीके से बताना, व्याख्या करना, उसी तरीके से दिखाना, दैट इज कॉल्ड रियलिस्ट, जो आपको दिखता है साफ साफ। और जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं ना, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा होता है? क्रिटिकली देखता है। वो रियलिस्ट को तो देखता ही है, बट वो रियलिज्म को कैसे देखता है? क्रिटिकली, ठीक है, इसमें कमी भी हो सकती है, तो उनको क्रिटिकली वो एनालाइज करने की कोशिश करता है। कौन? पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये जो है ना आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको समझने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप तभी करोगे ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऑन्टोलॉजी क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, इंटरप्रेटिज्म कैसे अलग होता है, रियलिज्म कैसे अलग होता है, ऑब्जेक्टिविज्म, ये जो पॉइंट्स होते हैं ऑप्शन को भी आपको साथ में लेकर के चलना है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? 29th क्वेश्चन, इन द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं रिसर्च में, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी, इनमें से कौन जो है ना फिलोसफी को वो बात करता है, दर्शन को, कौन से दर्शन को वो बात करता है? क्रिटिकल रियलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविज्म। आस्किंग फिलोसफी, फिलोसफी पूछ रहे हैं इनमें से कौन जो है ना फिलोसफी है, विचार है आपके, जो है ना दर्शन है, दर्शन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दर्शन जो है ना पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की तरह आपको दिखता है? क्रिटिकल रियलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविज्म। दर्शन, एक चीज मैंने अभी आपको बताया कि जब हम पॉजिटिविज्म की बात करेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? रियलिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या कहते हैं? रियलिस्ट। जो जैसे होता है उसको वैसे दिखाते हैं, ठीक है। अगर पेड़ से जो आम नीचे गिर रहा है तो वो यही ऑब्जर्व करेंगे कि पेड़ से आम नीचे गिर रहा है, और इसके आधार पर क्या देंगे? थियरी देंगे। जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो वो क्या करेंगे? क्रिटिकल रियलिस्ट। वो देखेंगे कि भाई
ये जो आम जो गिर रहा है नीचे, वो हमेशा गिर रहा है क्या? क्या वैक्यूम में भी ये काम कर रहा है? क्या मून पे भी जाके आम नीचे ही गिर रहा है? इस तरीके से वो हर चीज को वो क्या करते हैं, क्रिटिकली देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो ये क्रिटिकल रियलिस्ट होते हैं, ठीक है। हालांकि ह्यूमनिस्ट इंटरप्रेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ह्यूमन के फेनोमेना को वो जो है ना क्रिटिकली देखते हैं। जैसे बात होगी न्याय की, तो न्याय जो है ना आपको मिला या नहीं मिला, ठीक है? इस तरह की चीजें हैं जो होती है ना। क्या न्याय जो है ना आप सभी को इक्वल ट्रीट कर सकते हो? जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में जब मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक कानून है, ठीक है? कानून में ये कह रहा है कि जो भी ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे ना, तो उनको 50 रुपए का फाइन मिलेगा, फाइन देना पड़ेगा, ठीक है? अब जो है ना कोई एक ऐसा बच्चा जो है उसका एग्जाम छूट रहा है, ठीक है, और उसको टाइम से जाना है, खैर या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कंडीशन में क्या आप ये रूल फॉलो करोगे? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्रिटिकली क्या किया, रियलिस्ट चीज को देखा, क्रिटिकल रियलिज्म। और ये जो है ना इंडिविजुअल केसेस डिफर करता है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी सिचुएशन होता है और उस पर क्या करता है, ये डिफर करता है। इस तरीके से इक्वालिटी के मीनिंग को हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया, उसी को कहते हैं इक्विटी। जिसकी जैसी नीड है उसके हिसाब से आप लॉ बनाओ, इक्विटी। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की, तो वो क्रिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं, क्रिटिकल रियलिज्म दर्शन की तरह आपको देखते हैं। वो कहते हैं ना कि आप भी जो है ना, आप हर इंडिविजुअल क्या है, उनकी जो है ना इंडिविजुअलिटी को समझो, ठीक है? हर इंडिविजुअल क्या हो सकता है, सही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो जब भी हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, वो क्रिटिकल रियलिस्ट की बात करती है। इम्पेरिसिज्म क्या होता है? इम्पेरिसिज्म का मतलब होता है आप किन्हीं चीजों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू समझा रहे हो, दैट इज इम्पेरिसिज्म। ये जनरली आपके पॉजिटिविस्ट अप्रोच में आता है। ऑब्जेक्टिविज्म भी पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, ठीक है। आप हर चीजों को फैक्ट्स के थ्रू बताते हो। सब्जेक्टिविज्म आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है, बट अगेन यहाँ पे पूछ रहा है दर्शन, ठीक है, दर्शन पूछ रहा है, इसी वजह से यू राइट आंसर इज क्रिटिकल रियलिज्म। तो जब भी ये पूछा जाए कि पोस्ट पॉजिटिविज्म दृष्टिकोण के आधार पे दर्शन कौन सा जो है ना ज्यादा सिमिलर है, देखिए एक चीज आप याद रख कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है, जब भी पॉजिटिविज्म आएगा तो रियलिज्म आएगा, पोस्ट पॉजिटिविज्म आएगा तो क्रिटिकल रियलिज्म आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ दीज डे एनटीए इज कीप आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। क्या है कि साइंटिस्ट शुड पुट पुट असाइड देयर पर्सनल बिलीफ। हर वैज्ञानिक को अपनी जो है ना व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उनको अलग रखना चाहिए, और बायसेस यानी कि जितने भी पक्षपात वाले चीजें हैं, उनको जो है ना अलग रखना चाहिए। एंड सी द वर्ल्ड एज इट इज रियली, जैसा है वैसे देखना चाहिए, अपनी पक्षपात और अपनी जो है ना बिलीफ फीलिंग्स को अलग करके रखना चाहिए। जब ये बात ऐसी हो रही है तो आपको बताना है कि फिलोसॉफिकल पोजीशन जो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, कौन सी दर्शन जो है ना, कौन सी दार्शनिक स्थिति इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। कह रहा है ऑप्शन में कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अभी। इंडक्टिविज्म, मैंने आपको बताया था इंडक्टिव डिडक्टिव। पॉजिटिविज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म। अपने पर्सनल बिलीफ को साइड में रख करके जब आप चीजों को समझते हो, जब आप चीजों को जानने की कोशिश करते हो, तो वो कौन सा दर्शन है, ये पूछ। देखिए जब मैंने आपको पोस्ट पॉजिटिज्म पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जनरली इंडिविजुअल की फीलिंग्स पे ध्यान देता है, कि सारे इंडिविजुअल क्या होते हैं, सही हो सकते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। तो जब आप पर्सनल बिलीफ और उनके बायसेस को जब आप ज्यादा कंसीडर करने लगते हो ना, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज पोस्ट पॉजिटिविज्म। वो आपको पोस्ट पॉजिटिज्म की तरह दिखने लगता है। हर लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, हर इवेंट्स का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। पर जब आप इन चीजों से उठकर एक नया पर्सपेक्टिव देते हो जो कि साइंटिफिक इन नेचर होता है, दैट इज पॉजिटिविस्ट, ठीक है। इंडक्टिव भी, इंडक्टिव जब हम तब बोलते हैं जबकि ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिविस्ट को ही हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। पॉजिटिविस्ट को डिडक्टिव यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म को क्या कहेंगे, इंडक्टिव। इंडक्टिव और कैसे कहेंगे ये मैंने आपको नेक्स्ट के स्लाइड में बताया था, ठीक है। और एक जो टर्म्स आता है वो है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है ना आपको बार बार आएगा। देखिए जब हम बात करते हैं, थियरी दो तरह के होते हैं,
पहला जो होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिविज्म, और जो दूसरा जो नाम आता है वो है आपका रिफ्लेक्टिविज्म, यानी कि दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं ये है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसी को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिविज्म। आप क्या करते हो रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, हर चीजों को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करते हो, हर चीजों को अपने हिसाब से क्या करते हो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। और बीच में इन्हीं दोनों के बीच में जो आता है ना ये क्या करता है, ये तथ्यों पे ध्यान देता है, फैक्ट्स पे ध्यान देता है, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। और इन दोनों के बीच में एक जो टर्म आता है, थोड़ा सा इसका गुण, थोड़ा सा इसका गुण, और कुछ बीच में आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, ये जो वर्ड है इसको समझना बहुत जरूरी है। द वर्ड कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट को हिंदी में कहते हैं संरचना। संरचना, कि आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना आसपास, वो क्या है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको गढ़ा गया। जैसे अगर मैं ये बताऊं, कुछ भी अगर मैं चीज बताऊं, वो आप क्या करते हो वो अपने हिसाब से गढ़ते हो। उदाहरण के रूप में मैं अगर ये बोलूं शत्रु, आपका शत्रु कौन है, आपका मित्र कौन है, हर लोग के हिसाब से अपना अपना शत्रु, अपने अपने मित्र को वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग उनकी मीनिंग होती है। कुछ लोग ऐतिहासिक रीजन होता है, जैसे अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूँ, इंडिया पाकिस्तान की शत्रुता की बात करूँ, तो इसके पीछे अलग अलग एनालिसिस है, हर लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। कुछ कहेंगे आज जो है ना, आज की जो टेररिज्म है ये कारण है, कुछ कहेंगे हिस्टोरिकल रीजन है। तो बहुत सारे लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं उसकी मीनिंग को क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं, संरचना करते हैं। ये साइंटिफिक भी हो सकता है और नॉन साइंटिफिक भी होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ लोगों के आधार पे, ह्यूमनिस्ट लोगों के आधार पर डिपेंड करता है, और कुछ कुछ जो है ना इसमें तथ्य भी रहते हैं, इसी वजह से ये बीच में आता है। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इस तरीके से हमने देखा पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब हम, क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब हम साइंटिफिक चीजों को, पर्सनल बिलीव, इन सबको हटा करके देखने की कोशिश करते हैं, इसमें पर्सनल बिलीव भी आता है, तो आप जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म को एलिमिनेट करोगे, जो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इंडक्टिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म तो एक ही है ना, यहाँ पे पर्सन भी आ जाते हैं। तो बच कौन गया, बच गया आपका पॉजिटिविज्म। तो योर सी विल बी द करेक्ट वन। सो जब आपकी जो है ना, देखिए यही यही चीज होता है कि अगर आपको आंसर नहीं बताया लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता है, यू कैन इजिली एलिमिनेट इट और यू विल कम टू द राइट। सो दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एनालिटिकल एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में बैठते हो। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिविस्ट रिसर्चर कंसीडर रियलिटी। जब हम पॉजिटिविस्ट रिसर्चर की बात करते हैं और जब वर्ड पॉजिटिविस्ट आप देखते हो ना, तो एक वर्ड आपके दिमाग में खटाक से आ जाना चाहिए, वो है आपका साइंटिफिक, ठीक है, वैज्ञानिक। जब हम पॉजिटिविस्ट, देखिए ये जो वर्ड है आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये वर्ड जो है ना आपके सोशियोलॉजी से आया है, ठीक है, ये आपके समाज शास्त्र से आया है, और ये वर्ड को देने वाले जो थे वो थे आपके ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने ये क्या किया, इन इस टर्म को, साइंटिफिक को पॉजिटिविज्म थियरी के रूप में, अप्रोच के रूप में कहा। तो वहीं से ये टर्म आया है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि वैज्ञानिक चीजों से जब समाज की आप अध्ययन करते हो, दैट इज अ पॉजिटिविज्म। तो क्या ही रहा है कि जब पॉजिटिविस्ट रिसर्चर की हम बात करते हैं तो वो रियलिटी को क्या समझते हैं, रियलिटी जो सच्चाई है उसको क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि व्यक्तिपरक है, उद्देश्य उसका है, तटस्थ है, महत्वहीन है, महत्वहीन है, अच्छा, महत्वहीन है। आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़े जा रही हूँ आपको एज अ योर होमवर्क, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So till then, keep reading and thank you for joining with us. Stay tuned and we will discuss the further questions related to research methodology.